Hello students of class 5th standard and good morning all of you. Now I am going to teach first lesson in science subject growing plants. Growing plants it means पौधों में वृद्धि. प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे उगते हैं और कैसे इसमें ग्रोथ होता है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है. प्लांट्स के ग्रोइंग के बारे में, उनके उगने के बारे में, उनके ग्रोथ के बारे में आपको स्टडी करना है. आप यहाँ स्टेटमेंट देखेंगे कि प्लांट्स फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. प्लांट्स जो हैं हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे वातावरण का एक बहुत बड़ा भाग जो है फॉर्म करते हैं, बनाते हैं एक तरह से. इट मीन्स हमारे इन्वायरमेंट को प्योर एंड क्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं. और वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स टू सर्वाइव. यानी हम आप जो हैं अपने को सर्वाइव करने के लिए हम सभी लोग जो हैं पौधों पर डिपेंड होते हैं, निर्भर करते हैं. दे हेल्प अस इन मेनी वेज. ये जो प्लांट्स हैं ये जो हैं हेल्प अस, हमारी आपकी सहायता करते हैं. इन मेनी वेज, कई तरीकों से, कई तरह से जो है हमारी आपकी सहायता करते हैं. दे गिव्स अस फूड टू ईट. ये हमको जो है खाने के लिए भोजन प्रदान करते हैं, देते हैं. मेडिसिन्स टू क्योर, ये हमारे आपके उपचार के लिए मेडिसिन्स, दवाइयाँ देते हैं. ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमारे आपकी ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन देते हैं. एंड फाइबर्स फॉर क्लॉथ, और कपड़ा बनाने के लिए फाइबर प्रदान करते हैं. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं, हमारे हरे मित्र हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. हम आप जो हैं बिना प्लांट्स के, बिना पौधों के जीवित नहीं रह सकते. सो वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स. इसलिए हम आप सभी को जो है अधिक से अधिक पौधों को ग्रो करना चाहिए, उगाना चाहिए. एंड शुड टेक केयर ऑफ देम, और इनका देखभाल भी करना चाहिए. मोर प्लांट्स वुड मीन ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स. कह रहे कि जो मोर प्लांट्स हैं, अधिक से अधिक पौधों का जो है वुड मीन, इसका तात्पर्य ये है कि लगातार जो है सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी इनके थ्रू जो है हमको आपको जो है जो प्लांट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो हमको आपको सप्लाई होता है. टू मीट आवर नीड्स, हमारी नीड्स, ज़रूरत के हिसाब से हमको आपको इनके प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते रहते हैं. ठीक है. आप यहाँ देखेंगे कॉटन है फिगर में, तो क्या होता है, कॉटन प्लांट से कॉटन प्राप्त होता है, जिससे फाइबर और कपड़े बनते हैं, है ना. यहाँ ग्रेन्स हैं, कुछ अनाज दिए हुए हैं, कुछ पल्सेस, कुछ दाल वगैरह हैं. यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिवन हैं. ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारी आपकी ज़रूरतों के हिसाब से ये सब प्लांट्स के प्रोडक्ट हैं, प्लांट्स के थ्रू ही प्राप्त होते हैं. शुगर है, शुगर केन से मिलता है. टी है, मेडिसिन्स एंड ऑयल है, फूड्स हैं. ये सब हम लोगों को जो है ये प्लांट्स के प्रोडक्ट हैं. और वी डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर मेनी थिंग्स. और हम सभी जो हैं पौधों के जो हैं इन तमाम चीज़ों के लिए हम सभी डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं पौधों पर. हाँ, वी नो दैट मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मोस्ट प्लांट्स यानी अधिकांश पौधे जो हैं प्रोड्यूस करते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. एक जो हैं एक लार्ज नंबर में, एक बड़ी संख्या में जो हैं सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी बीज उसमें जो हैं उत्पादित करते हैं. और दीज सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और यही जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, एंड ग्रो, और उगते हैं इनटू ए न्यू प्लांट्स, एक नए पौधे के रूप में अंकुरित होकर उगते हैं. न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लिप्स. कह रहा है कि न्यू प्लांट्स जो हैं कैन ऑल्सो ग्रो, मतलब हम उनको पौधे के अन्य जो भाग हैं, जैसे तना है, रूट्स, स्टेम्स में तना, रूट्स मीन्स जड़ें, और लिप्स मीन्स पत्तियाँ. तो तना, जड़ और पत्तियों के द्वारा भी जो है हम पौधों को, न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. इन द चैप्टर वी विल लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो
फ्रॉम सीड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो है वी विल लर्न, हम लोग सीखेंगे, हम लोग लर्न करेंगे, पढ़ेंगे कि हाउ न्यू प्लांट्स, कैसे एक नया पौधा जो है बीजों के द्वारा या अन्य पौधों के अन्य भागों के द्वारा उगाया जाता है। इसके बारे में अब हमको आपको स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि दिया हुआ है कि ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, है ना। एक न्यू प्लांट्स जो है, एक नया पौधा जो है बीजों के द्वारा कैसे ग्रोइंग होता है, कैसे उगता है, इसके बारे में हमको आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ए सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स, करके इस सिंगल प्लांट, एक जो है एकल जो पौधा है वो प्रोड्यूस करता है मेनी सीड्स, यानी एक जो एकल पौधा है वो कई बीजों को प्रोड्यूस करता है, उसमें कई बीज होते हैं। बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, लेकिन सभी जो है सीड्स जो हैं वो एक नए पौधे के रूप में नहीं उग पाते हैं। बिकॉज, कारण क्या है उसका कारण ये है कि सम सीड्स आर ईटन अप बाई बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स, यानी उसमें से कुछ जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो पक्षियों, चूहों और अन्य जानवरों के द्वारा वो खा लिए जाते हैं, ठीक है। ये पहला रीजन है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि सम ऑफ देम मे गेट टू डिस्ट्रॉयड बाय विंड एंड रेन, और उसमें से सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो हैं क्या हो जाते हैं, उनमें से कुछ जो हैं हवा और वर्षा के द्वारा जो हैं नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और सम डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर, वाटर एंड वार्मथ, और कुछ बीजों को जो है सफिशिएंट एयर, वाटर और वार्मथ यानी गर्मी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है। इसके बाद चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, एक सीड की संरचना के बारे में आपको स्टडी करना है। तो सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, करके सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनके जो सीड्स हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइज में होते हैं, उनका जो शेप और साइज है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब कह रहा कि ए सीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, एक जो सीड है, जो बीज है ना, वो कंसिस्ट करता है ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, जो नीचे दिए गए जो भाग हैं उन भागों में एक तरह का एक सीड जो है कंसिस्ट करता है, उसी में निहित होता है। आप पॉइंट फर्स्ट देखेंगे कि सीड कोट, सीड कोट क्या है, आप यहाँ देखिए, सीड कोट जो है द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। कह रहा कि द थिक आउटर, एक मोटा जो है बाहरी एक कवर होता है बीज का, यानी बीज का एक बाहरी कवर जो मोटे परत का होता है उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड दी सीड कोट, उनको सीड कोट बोलते हैं, ठीक है ना। इट्स करेक्ट, इट प्रोटेक्ट्स द सीड, ये बीज को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑन द साइड ऑफ द सीड, यानी बीज के तरफ से, ठीक है। देयर इज ए स्कार, करेक्ट, यहाँ जो है करेक्ट, ऑन द साइड ऑफ द सीड देयर इज ए स्कार, यानी बीज के एक तरफ जो है, एक वन साइड जो है, एक साइड में स्कार होता है। स्कार जो है क्या होता है, एक तरह का स्पॉट होता है, एक तरह का निशान होता है, ठीक है, जिसको जो है हम लोग जो है एक तरह का दाग या धब्बा बोलते हैं, यानी बीज पर एक तरह का स्पॉट होता है जिसको स्कार बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द प्लेस वेयर सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है जहाँ एक सीड जो है, जहाँ बीज जो है वो एक फ्रूट, एक फल से अटैच्ड होता है। ऑन द टॉप ऑफ स्केयर, यानी स्केयर जो स्पॉट होता है, स्पॉट के टॉप पर जो है देयर इज ए टीनी होल, एक जो है बहुत ही सूक्ष्म जो है छिद्र होता है, ठीक है। दिस होल अलाउज, यही जो छिद्र है, जो होल है, वो अलाउज करता है वाटर टू इंटर इनसाइड दिस सीड, ताकि सीड में जो है वाटर जो है इंटर कर जाए इनसाइड, अंदर की ओर, यानी इन्हीं छिद्रों के द्वारा जो है वाटर बीजों में इंटर करता है, प्रवेश पाता है, ठीक है। आप यहाँ राइट हैंड साइड में फिगर भी देख रहे हैं,
फिगर में क्या है आप यहाँ देखिए, कह रहा कि स्ट्रक्चर ऑफ ए बीन सीड। एक जो बीन सीड होता है, एक तरह का जो बीन्स होते हैं, जैसे जो है आपका राजमा है, या वो जो है एक तरह का मूंगफली टाइप होता है, ठीक है, सोयाबीन टाइप होता है, उसके जो बीज होते हैं उसके जो हैं उसकी संरचना क्या होती है। स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड, जो बीन सीड होता है उसकी संरचना कैसे होती है। आप यहाँ देखेंगे कि बीन सीड में क्या होता है, ये जो एक तरह का ये जो सीड है इसके आउटसाइड जो है ये जो आउटसाइड जो कवरिंग है, आउटसाइड जो कवर है उसको जो है सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। एक तरह का ये क्या है, सीड कोट है। और ये देखिए ये स्कार है, स्कार जो है इसके जो टॉप पर एक टिनी होल होता है, आप यहाँ देखेंगे ये एक तरह का ये सीड हो गया। जस्ट जो ही ये इनसाइड जब ये ओपन होता है तो अंदर की ओर क्या होता है, एक तरह का देखिए ये बेबी सूट है, ये बेबी सूट है। और ये जो पार्ट है वो क्या है, सीड लिप्स हैं, तरह के सीड की लिप्स हैं, इसको कॉटिलेडोन्स बोलते हैं, कॉटिलेडोन्स बोलते हैं। और ये जो है ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बेबी रूट बोलते हैं, और ये जो मिडिल पार्ट है इसको बेबी प्लांट बोलते हैं। एम्ब्रियो बोलते हैं, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो संरचना है आप यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड जो है सीड लिप्स दिया हुआ है, ठीक है। सीड लिप्स क्या है, तो कह रहा कि सीड लिप्स का मतलब होता है कि बीज पत्र या गर्भदल बोलते हैं इसको जो, ठीक है। तो सीड लिप्स कॉटिलेडोन्स कह रहा है, इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि इनसाइड दिस सीड कोट फ्लेसी सीड लिप्स और कॉटिलेडोन्स आर फाउंड। कह रहा है कि इनसाइड दिस सीड कोट, यानी सीड कोट के अंदर जो है फ्लेसी हैं, गुदेदार हैं, फ्लेसी सीड लिप्स, कह रहे कि सीड की जो लिप्स होती हैं उनके उसके जो है जो बीज पत्र होते हैं वो फ्लेसी होते हैं, गुदेदार होते हैं। और कॉटिलेडोन्स आर फाउंड, मतलब जो है सीड कोट के अंतर्गत ही, यानी सीड कोट के अंदर ही जो है गूदेदार जो बीज पत्र होते हैं, कॉटिलेडोन्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वो सीड कोट के इनसाइड पाए जाते हैं, ठीक है। फूड फॉर दी बेबी प्लांट, कह रहा कि बेबी प्लांट के लिए जो फूड होता है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, वो इज स्टोर्ड इन सीड लिप्स। इसी सीड लिप्स में जो है क्या होता है, बेबी प्लांट के लिए फूड जो है स्टोर कर रहता है। दी बेबी प्लांट लाइज बिटवीन कॉटिलेडोन्स, जो बेबी प्लांट होता है वो लाइज करता है ना, वो कहाँ लाइज करता है, बिटवीन कॉटिलेडोन्स, यानी कॉटिलेडोन्स के बिटवीन बीच में जो है एक तरह से बेबी प्लांट्स जो है वो लाइज होता है, स्थित होता है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि इट कंटेन्स बेबी रूट, और यह जो है इनमें क्या होता है, इनमें बेबी रूट्स भी होता है एंड बेबी सूट भी होता है, ठीक है। जो बेबी प्लांट्स होते हैं जो कॉटिलेडोन्स में लाइज करते हैं तो वो उनमें जो है बेबी रूट भी होता है जिसको रेडिकल बोलते हैं, एंड बेबी सूट जिसको जो है प्लूमुल बोलते हैं, प्लमूल, ठीक है। तो ये सब भी उसमें कंटेंस होता है, उसमें रहता है, निहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि कॉटिलेडोन्स प्रोटेक्ट दी बेबी प्लांट, जो कॉटिलेडोन्स हैं वो बेबी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। सीड्स लाइक ग्राम, पी एंड बीन हैव टू कॉटिलेडोन्स एंड आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स। कह रहा कि जो सीड्स हैं जैसे ग्राम, जैसे चना है, मटर है, बीन्स हैं, ये एक तरह से जो है 2 कॉटिलेडोन्स होते हैं इसमें, है ना। हैव 2 कॉटिलेडोन्स आर कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डाइकोट सीड्स, इसको द्विबीजपत्री कहलाते हैं। ये इसको डाइकोट सीड्स का मतलब होता है द्विबीजपत्री बीज बोलते हैं इसको, यानी द्विबीजपत्री बीज बोलते हैं। ये किस में होता है, ग्राम में होता है, पी में होता है, बीन्स में होता है। और सीड्स लाइक राइस, और वे बीज जो हैं जैसे राइस के हैं, राइस इट मीन्स जो चावल का जो बीज है, मतलब जो धान है
मैजे हैं, जौ है, एंड व्हीट जो है गेहूं, हैव ओनली वन कॉटिलेंडोन, इनके पास केवल एक ही बीजपत्री होता है, आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स। इसको जो है एक बीजपत्री बीज बोलते हैं, जिसमें एक ही बीज होते हैं। धान का बीज आपने देखा है, गेहूं का देखा है, एक में एक ही होता है, जौ में भी एक में एक ही होता है। लेकिन वहीं मटर का अगर एक बीज मिल जाए तो मटर में एक से अधिक होते हैं, कई बीज होते हैं उसमें पर तो जो है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, जर्मिनेशन ऑफ ए सीड मतलब बीजों का अंकुरण, कैसे बीज अंकुरित होते हैं इसके बारे में स्टडी करना है। व्हेन सीड्स गेट एनफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, दे ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। कह रहे कि जब जो है बीजों को पर्याप्त मात्रा में जो है पानी, हवा और सूर्य की गर्मी मिलती है तो दे ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, तो वे एक नए पौधे के रूप में ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं। और द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, एक जो नन्हा पौधा जो बेबी प्लांट है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। इसका जो ग्रोथ है, इसका जो वृद्धि है, विद इन ए सीड टू फार्म सीडलिंग, यानी यंग प्लांट। कह रहे कि जो यंग प्लांट है उसको सीडलिंग बोलते हैं, यानी द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट, एक नन्हे से पौधे का जो ग्रोथ है ना, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, विद इन ए सीड, वो जो है बीज में ही निहित होता है, विद इन होता है, उसी में होता है। टू फॉर्म, वो बनाते हैं एक तरह से यंग प्लांट। क्या बनाते हैं, यंग प्लांट बनाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं इस कॉल्ड जर्मिनेशन। यही क्रिया जो है जर्मिनेशन कहलाती है। यानी क्या हुआ, बीज में निहित जो बेबी प्लांट है वो जो ग्रोथ होता है, तो टू फॉर्म वो क्या बनाते हैं, एक तरह का जो है अंकुरित पौधा बनाते हैं, यंग प्लांट बनाते हैं। इसको हम लोग सीडलिंग बोलते हैं। सीडलिंग का मतलब होता है अंकुर पौधा, ठीक है, अंकुर बोलते हैं। इस कॉल्ड जर्मिनेशन, ये जो अंकुर होता है इसी को जर्मिनेशन बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं। एयर हेल्प्स दी जर्मिनेटिंग सीड टू ब्रीथ, एयर जो है हेल्प्स करता है, सहायता करता है जो जर्मिनेटिंग सीड है, जो अंकुरित बीज है उसको टू ब्रीथ यानी श्वसन में, उसकी ब्रीदिंग में जो है जो एयर है वो हेल्प करता है, ठीक है। वाटर सब्सटेंस द सीड कोट मेकिंग टू इजी फॉर द प्लांटलेट टू कम आउट। कह रहा कि वाटर जो है, वाटर सब्सटेंस द सीड कोट, यानी जो है जो सीड कोट है, सीड कोट जो है वो वाटर सब्सटेंस हो जाते हैं, ठीक है। एक तरह से जो है पानी से जो है जो सीड कोट है वो मुलायम हो जाता है, एक तरह का जो है बाहरी भाग जो है वो सड़ने लगता है ना, और बाहरी भाग जो है सड़ के एक नया अंकुरण उसमें निकल आ पाता है। जो ही वो सड़ता है, वाटर सब्सटेंस द सीड कोट, यानी सीड कोट से जो ही वो जो है वाटर से वो सब्सटेंस हो जाता है, तो मेकिंग, तो ये बन जाता है, इट ईजी, इतना आसान बन जाता है, फॉर दी प्लांटलेट टू आउटकम। तो प्लांटलेट मतलब एक तरह से जो है अंकुरित होने के लिए जो है ये बाहर निकल आते हैं। और सनलाइट प्रोवाइड्स दी वार्मथ फॉर दी एक्टिविटी ऑफ दी सेल्स ड्यूरिंग और जर्मिनेशन। जो सनलाइट है वो प्रोवाइड्स करता है, प्रदान करता है गर्मी, फॉर दी एक्टिविटीज, एक्टिविटी को करने के लिए, करके जर्मिनेशन के दौरान जो है सेल्स की यह जो क्रिया है, इस क्रिया को करने के लिए जो है गर्मी सनलाइट के थ्रू प्रदान होती है। आप यहाँ राइट हैंड साइड में फिगर देखेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड दिया हुआ है। जो ही हम किसी सीड को हम जो है ज़मीन में गाड़ते हैं, ज़मीन में उसको सोइंग करते हैं, बोते हैं, तो क्या होता है, एक दो तीन दिन के पश्चात ही जब उसको पर्याप्त मात्रा में जो है व्हेन सीड गेट, जब सीड जो है प्राप्त करता है वाटर, एयर एंड सनलाइट, तो उसको 2-3 दिन पश्चात उसमें क्या होता है, उसमें जो अंकुरण शुरू हो जाता है, या उसमें जो है एम्ब्रियो जो है एक तरह का निकलता है, जिसको सीडलिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, अंकुरण निकलता है, और उसमें जो लिप्स पार्ट होता है वो जो है ऊपर चला जाता है सीडलिंग के थ्रू, जो रूट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं सॉइल में, और इस प्रकार जो है एक प्लांट उसमें बन जाता है, जैसे आपने देखा है पर तो जो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे
नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कह रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ जर्मिनेशन, यानी अंकुरण के प्रारंभ में ही जो है द सीडलिंग गेट्स, जो सीडलिंग है, जो आपका एक तरह का नन्हा पौधा है, जो अंकुर है, वो वो प्राप्त करता है इट्स फूड फ्रॉम दी कॉरिलेडोन्स, यानी कॉरिलेडोन्स के से ही जो है एक अंकुर जो पौधा होता है वो अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, फिर